और रक्षाबंधन से पहले हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैया सम्मान योजना का सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। 57,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे पैसे। हर महिला के खातों में भेजा जाएगा 1,000 रुपए। मैया सम्मान योजना में 43 लाख महिलाओं ने किया आवेदन और 31 अगस्त से पहले सभी के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने अब बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में अब महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, रक्षाबंधन से पहले हेमंत सरकार का महिलाओं के लिए यह बड़ा तोहफा, और एक तरफ तो महिलाओं के लिए यह बड़ा तोहफा है, लेकिन दूसरी तरफ यह विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा स्टंट माना जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? ये हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ महीने के बाद यानी कुछ हफ्तों के बाद झारखंड में आचार संहिता लग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या 40 लाख जिन महिलाओं के फॉर्म भरे गए हैं, क्या उन्हें पूरी तरह से ये जो राशियां हैं 1,000 रुपए, वो राशियां क्या सम्मान के तौर पर आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन से पहले पाकुड़ जिले से मैया सम्मान योजना की मुख्यमंत्री विधिवत शुरुआत करने वाले हैं और आज पहले दिन यानी रक्षाबंधन के एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ जिले की लगभग 57,000 महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से आज 1,000 रुपए प्रति माह के को लेकर 1,000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। यानी 1,000 रुपए की जो राशि है डीबीटी के माध्यम से आज ट्रांसफर होगी। तो इसकी शुरुआत आज होगी। आज लगभग 57,000 पाकुड़ जिले के महिलाओं को इसकी सीधा फायदा आज से मिलने वाला है। लेकिन लगभग 40 लाख अभी तक आवेदन भरे गए हैं। मतलब सरकार का जो लक्ष्य है कि राज्य के 40 लाख महिलाओं को इसकी जो योजना का जो लाभ है वो मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इतनी राशि झारखंड सरकार के पास है? क्योंकि अब कुछ दिन के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएंगे, उसके बाद ये राशियां कैसे जाएगी महिलाओं के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर लगातार विपक्ष इन बातों को उठाते रहे हैं, क्योंकि लेकिन सूरज, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बस चंद कुछ दिन ही रह गए हैं और ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे महिलाओं के अकाउंट में इतने सारे रकम पहुंच पाएंगे। और ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है और इसको एक राजनीतिक स्टंट बता रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने आखिर 1-2 महीने पहले ही यह कदम क्यों उठाए। इससे पहले भी वो उठा सकते हैं, लेकिन ये चुनाव से पहले ही उठाकर यानी लाभार्थियों के बीच वह वोट बैंक को लेकर यह सारा स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का ऐसा कहना है। सूरज, देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार इन मुद्दों को तूल उनके तरफ से दिए जा रहे हैं और लगातार तंज भी कस रहे हैं। आपने देखा कि महिला सम्मान योजनाओं को लेकर हमने कुछ विधायकों से बात की। हेमंता बिश्व शर्मा जो असम के सीएम है, उनसे मैं बात करी तो उनका साफ कहना कि इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार के पास कहां से आ गई। अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे कई अरब का यह मामला है। अरबों में ये महीने का जो राशि है वो जाएगी, लेकिन ये इतनी राशियां कहां से आएगी राज्य सरकार के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये चुनावी एजेंडा बता रहे हैं भाजपा के लोग, क्योंकि कुछ महीने के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने हैं और उसके बाद ठीक असेंबली इलेक्शन से पहले इस तरह का एक बड़ा घोषणा अगर सरकार को अगर देनी थी तो सभी महिलाओं के खाते में एक साथ पैसे ट्रांसफर करने थे, ना कि 57,000 महिलाओं को 1,000 रुपए देकर वो अपनी पीठ थपथपाना चाहती है सरकार। अगर उन्हें ट्रांसफर करनी थी तो सारे महिलाओं को एक साथ वो करते, लेकिन आज वो 57,000 महिलाओं को पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर वो अपना वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। यानी ये चुनावी एजेंडा है, चुनावी जुमला है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है। हाँ, लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री काफी सक्रिय हुए थे, लेकिन बीच में ये जो रफ्तार है इस योजना को लेकर वो काफी धीमी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना को लेकर काफी सक्रिय थे और जो बीच में रफ्तार धीमी पड़ी थी उसको लेकर वह काफी नाराज भी नजर आ रहे थे। देखिए, फिलहाल ये जो डेडलाइन थी नैना, ये 15 अगस्त तक इसे पूरी करनी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर और जो टेक्निकल इश्यूज के वजह से इसकी जो फॉर्म भरने की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई, यानी तारीखें बढ़ा दी गई है, 30 तारीख तक कर दिए गए हैं।
तो अब ऐसी स्थिति में 30 तारीख तक अगर जो महिलाएं अगर फॉर्म नहीं भरी है तो 30 तारीख के बीच तक वो भर सकती है, लेकिन उसके जो बैंक में जो अमाउंट जो आने हैं डीबीटी के माध्यम से तो अब दिसंबर में आएंगे। यानी इसका जो सीधा लाभ है वो 57,000 महिलाओं के बाद अब दिसंबर में इन महिलाओं को लाभ मिलने वाली है। और इस बीच चुनाव हो जाएंगे तो समझने वाली बात यह है कि दिसंबर में महिलाओं को लाभ मिलेगी और नवंबर माह में चुनाव होने हैं। तो अब सरकार बीजेपी की बनेगी, एनडीए की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा है, चुनावी जुमला है, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है, मंत्रियों का कहना है कि ये बहुत कारगर योजना है, इस योजना से महिलाओं को लाभ ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 40 लाख महिलाओं की जब यहाँ पर बात हो रही है तो आज मुख्यमंत्री 57,000 महिलाओं को क्यों इसका लाभ दे रहे हैं, वो पूरी महिलाओं को क्यों नहीं इसका लाभ दे रहे हैं, तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। हाँ ठीक है सूरज, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।